सभी साथियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी लोग ड्यूटी करते हैं, जितने भी लोग जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय की समस्या आपको आएगी। आज का टाइम ये है कि एम्प्लॉय इस पोस्ट पर जॉब कर रहा है, लेकिन वो आगे जाना चाहता है और बहुत जल्दी वो आगे जाना चाहता है। हो सकता है वो रेलवे में ही प्रमोशन लेना चाहे, या फिर एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, इनकी तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी भी अदर डिपार्टमेंट की। तो इसलिए आप लोग या हम लोग करते क्या हैं, अपने लिए स्टडी का एक शेड्यूल बनाते हैं। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप रेगुलर स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि भाई टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, मैं एक बात सीधी सीधी बोलना चाहूँगा। या तो आप हों या मैं हूँ, हम लोग अपना समय खुद ही बचाते हैं और खुद ही बर्बाद करते हैं। ये बात सच है। कहाँ कहाँ हमने वेस्ट किया, कहाँ कहाँ हमने टाइम सेव किया, ये सब हमें पता होता है। लेकिन हम अनदेखा करते हैं। ये सोच करके चल यार, आज रेस्ट कर ले कल कर लूँगा, आज रेस्ट कर ले कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, चल ठीक है रात को 1 घंटा पढ़ लूँगा। यही चीज़ हम बार बार डिले करते रहते हैं। इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब अपना समय निकाल देते हैं, और फिर कुछ समय निकालने के बाद, साल 1.5 साल 2 साल जॉब के साथ, फिर हम सोचते हैं यार हमें पढ़ना चाहिए था। तो इससे अच्छा ये है कि आप अभी समय रहते हुए उस चीज़ पर सुधार करें, काम करें। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट करे हैं, जिन पर मैं बताऊंगा मैं कैसे मैनेज करता हूँ। वो भी मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि गलती भी मैं कहाँ कहाँ करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ड्यूटी आपकी 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। ड्यूटी का टाइम आपको पता ही है, 10 घंटे टोटल टाइम है, 7 से 5, जिसमें 2 घंटे का रेस्ट होता है। अब आप शाम को 5 बजे तक रूम पे आ ही जाएंगे, क्योंकि वो 5 बजे तक आपको वहाँ पे काम नहीं करना। 4 बजे तक, 4:15 तक आपका काम खत्म हो जाता है, और आप 5 बजे तक रूम पे आ जाओगे। अब मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 से 6 का। 1 घंटा काफ़ी है। आपको उसमें फ्रेश होना है, नहाना है, कुछ हल्का फुल्का चाय या कॉफ़ी स्नैक्स खाना है, जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाए आगे के लिए। तो 6 से, ध्यान से मेरी बात समझना, 6 से 11 या 12 तक, 6 से 11 या 12 तक कितने घंटे बैठेंगे? 6, या फिर मैं मान लेता हूँ 5। क्योंकि आपको बीच में खाना भी खाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप बीच में खाना खाने के लिए आधा घंटा या घंटा और लेंगे। तो मैं कितने घंटे मान लेता हूँ? 5। मतलब 5 बजे आप ड्यूटी आ गए, 6 तक आप फ्रेश हुए, और 1 घंटा बीच का आपका खाना खाने का, 2 घंटे चले गए, मान लो 7 बज गए। 7 से 5, 12, 12 बज गए। कितने घंटे बैठते हैं आपके पास? 5 घंटे बैठते हैं। तो ये 5 घंटे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दूसरे जो अभ्यर्थी हैं, दूसरे विद्यार्थी हैं, वो कितने कितने घंटे पढ़ रहे होंगे? 10 10, 11 11 घंटे। तो ये 5 घंटे आपके पूरे इफेक्टिव होने चाहिए। आपके हिसाब से ये 5 घंटे आपके 10 घंटे के बराबर होने चाहिए। अगर एक बार किताब के सामने बैठ गए तो बैठे रहना है और पढ़ते रहना ध्यान से। फिर 12 से 7 आपको नींद भी पूरी करनी है। मैं क्या करता हूँ, 12 से 7 नींद पूरी करता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। आधे घंटे का जो समय है, आधे घंटे का जो समय है, उसमें फ्रेश होना, और फ्रेश फ्रेश होके अपना ड्यूटी चले जाते हैं। क्योंकि हम 7:40 तक पहुँचते हैं ऑफिस, और वहाँ पे जाके 8 साढ़े 8 तक फिर हमें मूवमेंट मिलता है, और फिर हम ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 4 पॉइंट आपके दिमाग में और आ रहे होंगे साथ ही साथ, कि हम कुकिंग खुद करते हैं। देखो भाई, बेस्ट सलाह मैं आपको ये दूंगा, कुकिंग मैंने भी करके देखी है खुद। कुकिंग का झंझट बहुत बड़ा है ड्यूटी के साथ में। क्योंकि अगर आप कुकिंग करते हैं, खुद ही खाना बना रहे हैं, तो 1.5 से 2 घंटा मान के चलो कि आपका लग जाएगा। अगर आप थोड़े फास्ट हैं खाना बनाने में, हो सकता है 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो समय तो जाएगा ही ना। क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी के साथ साथ एक एक घंटा, 3 3 4 4 घंटे के आपका बराबर है। तो 1 घंटा डबल 2 घंटे के बराबर है यहाँ पे आपका। तो ये बात आप ध्यान रखो, इसीलिए खाना बनाने से बचें, अगर समय ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। मैं अपने भाई को लेके आया हूँ इस बार, ताकि वो खाने का बाकी सारे अरेंजमेंट वो देख ले, और मुझे केवल स्टडी का टाइम मिल जाए, क्लास का टाइम मिल जाए। मैं उसको फिनेंशियली, या मैं उसको हेल्प करता हूँ, और वो मुझको हेल्प करता है। तो ऐसे अगर आपका भाई है तो भाई को साथ रखें, भाई की भी आप देखभाल कर पाओगे, उसकी स्टडी पर ध्यान जाएगा, आपके पूरे अटेंशन में वो रहेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। मान लो भाई आपका नहीं है, नहीं आ सकता किसी कारण से, तो आप कोई टिफ़िन सर्विस देखो।
अगर आप टिफ़िन सर्विस देख लोगे, अच्छी टिफ़िन सर्विस, तो आप टिफ़िन सर्विस ले लो। उसमें आपको नाश्ता, लंच और जो शाम का खाना है वो मिल जाएगा। अब ये मत कहना भाई इतना पैसा कहाँ से लाएं। देखो भाई मेरे दोस्त, सारी चीज़ आपके फेवर में हमेशा नहीं होंगी। मेरे फेवर में भी सारी चीज़ें नहीं हैं, मैनेज करना पड़ता है। इस पॉइंट पर नहीं, दूसरे पॉइंट पर मैनेज करना पड़ेगा। आपको सक्सेस भी होना है, आपको पढ़ना भी है, तो सारी चीज़ आपके फेवर में नहीं होंगी। किसी ना किसी पॉइंट पर तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये बात आप जान लो। तो खाना बनाने से बिल्कुल आप बच जाएं, ठीक है। और यहाँ पर टिफ़िन सर्विस आप ज़रूर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे जो पॉइंट थे मैंने आपको समझाया। मेरे जो बचते हैं टाइम, मेरे पास 5 घंटे बच जाते हैं। ये 5 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। और साथ साथ दो चार एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पूरे एक्टिव रहेगी। पूरी एक्टिव रहने वाली है आपकी बॉडी रात के 12 बजे तक। इसमें आपको अच्छा खाना भी है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ड्यूटी के साथ अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो खाने पे डिपेंड करता है सब कुछ। अधिक से अधिक मात्रा में आपको पानी पीना है। अपनी बॉडी को आपको एवरी टाइम चार्ज रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल का यूज़ करने से ज़्यादा आपको बचना है। मैं अपने साथ देखता हूँ, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अगर मैं खुद की बात भी करूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए। तो हम या आप, मैं अपने आप को भी गिनता हूँ कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ। और ये है हकीकत बात। आपको भी पता है, मुझे पता है मैं कितना फ़ोन यूज़ करता हूँ, आपको पता है आप कितना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमेशा बचिए। स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, रील देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो आप मत कीजिए। ड्यूटी के साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आज काम ही नहीं है इतना। कभी कभी ड्यूटी में काम नहीं होता, TM4 पोस्ट पे या कोई अन्य पोस्ट में और भी टाइम बच जाता है। अब उसमें क्या हो रहा है, पता लगा आप मस्ती कर रहे हैं बैठ के, एक दूसरे पे कमेंट पास कर रहे हैं, हंसी हंसी मजाक कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि कोई कोना पकड़ो और अपना बैठ के मोबाइल निकालो, करंट अफेयर पढ़ दो। कोई GK GS का पार्ट आपके फ़ोन में नोट्स है, उसे रीडिंग लगा दो। इतना तो कर सकते हो। मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगा, रीजनिंग सॉल्व नहीं होगी ड्यूटी में, लेकिन रीडिंग तो लगा सकते हो ना आप। तो वो आप करिए। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ही देखने हैं। आपको हर छोटे छोटे पहलू पर सोचना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखो। अगर आप नहीं सोचोगे तो दिक्कत आप ही को यहाँ पे आनी है। तो मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए, एक एक पॉइंट मैंने बताया। तो मेरा यही रूटीन है, ठीक है। मुझे लगता है आपको सब चीज़ अब समझ में आ गई होगी, किस किस तरह से क्या करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपने स्केड्यूल को देखें कि आप कहाँ 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 समय बर्बाद करते हैं, समय को ज़ाया करते हैं। 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, वो पॉइंट्स आप नोट करो कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ, पार्टीबाजी बहुत करता हूँ, फ्रेंडशिप बहुत निभाता हूँ, दोस्तों को बहुत टाइम देता हूँ। ड्यूटी के साथ ये सारे सारे निगेटिव पॉइंट आप हटा दो, तब आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वरना आप ऐसे ही रह जाओगे, ड्यूटी में इसी में रह जाओगे, इससे आगे नहीं जा पाओगे। पक्का मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो भी लोग TM4 होने के साथ साथ दूसरे विभागों में जाते हैं, उनसे आप उनका कोई वीडियो देखो या उनसे किसी से मिलो। आप उनके रूटीन में यही कॉमन चीज़ देखोगे कि वो कंटिन्यू अपने लिए 4 से 5 घंटे का समय निकालते ही थे और रेगुलर पढ़ाई करते थे। तो या तो वो विभाग में प्रमोशन ले जाएंगे, अगर 4-5 घंटे आप रेगुलर निकालते हैं तो आप दूसरे विभाग में भी नंबर निकाल सकते हैं। बस रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को एक नई ऊर्जा देनी पड़ेगी। आपको पूरा चार्ज रहना पड़ेगा अगले दिन के लिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो ये बात आप जान लो, इसमें आप ही का नुकसान है। तो 5 घंटे आप कैसे बचाओ, मुझे लगता है आप ज़रूर बचा लोगे 5 घंटे। बाकी हो सकता है आपके इसमें काम ज़्यादा हो तो वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर आपको काम ज़्यादा मिलता है, थकान ज़्यादा होती है, तो 5 से वो 4 या फिर 3.5 घंटे भी हो सकते हैं। उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया होऊंगा आपको। आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको कितना टाइम मिलता है आपकी ड्यूटी के साथ, ईमानदारी वाला टाइम, वो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। जानना चाहता हूँ कि कॉमन लोग कितने हैं जिनको 4 से 5 घंटे का टाइम मिलता है। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।